हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां पर लड़कियों को दाढ़ी वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। यहां के लोग शादी करने के लिए ब्लड ग्रुप देखते हैं। दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट इसी देश में प्रदान की जाती है। यहाँ के बच्चे को पैदा होते ही 1 साल का मान लिया जाता है। इस देश में 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी के बदले प्रेमिका अपने प्रेमी को गिफ्ट देकर खुश करती है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलते हैं दक्षिण कोरिया के एक शानदार सफर में। दक्षिण कोरिया का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ये पूर्वी एशिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। प्रौद्योगिकी और जीवन के गुणवत्ता के मामले में ये देश एशिया में सबसे आगे है। विकास के मामले में एशिया में जापान और सिंगापुर के बाद ये आता है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को 15 अगस्त 1945 को जापान से आजादी मिली थी। इसके बाद कोरिया को 15 अगस्त 1948 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रूप में मान्यता दी गई। यहाँ के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी शहर है सियोल और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। 2019 के जनगणना के अनुसार कोरिया का क्षेत्रफल लगभग 1,363 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की कुल जनसंख्या 5,17,09,000 है। वहीं डेंसिटी की बात करें तो 508 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में दिख जाते हैं। दोस्तों, कोरिया का धार्मिक पहलू बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यहाँ के पूरे आबादी का 57% कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। 28% क्रिश्चियन और बाकी का 17% कोरियन होने का दावा करते हैं। कोरिया की आधिकारिक भाषा कोरियन और कोरियन साइन है। आधिकारिक तौर पर कोरिया में कोई अन्य जाति समूह नहीं देखा जाता। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को कोरियन ही कहा जाता है। अगर यहाँ की करेंसी पर एक नजर डालें तो वह साउथ कोरियन वॉन है और भारतीय रुपयों में इसकी कीमत भारत का 1 रुपए लगभग 15 रुपए के आसपास होता है। साउथ कोरिया में एक नियम है, यहाँ पर हर पुरुष को अनिवार्य रूप से सैन्य बल में शामिल होना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध और संघर्ष कभी भी हो सकता है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि हर एक नागरिक ऐसे माहौल के लिए तैयार रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1957 से इस नियम को अनिवार्य कर दिया गया है। इस देश का हर युवा कम से कम 21 से 24 महीने के लिए सैन्य सेवा का सदस्य रहता ही है। दोस्तों, जब देश का नाम कोरिया है तो फिर ये बाकी दुनिया से तो अलग होगा ही। ये तो स्वाभाविक है, चाहे उत्तर कोरिया हो या दक्षिण कोरिया। हम सब जानते हैं कि दुनिया के सभी प्यार करने वालों को 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे का इंतजार रहता है। आमतौर पर इस दिन सभी प्रेमी अपने प्रेमिका को खुश करने के लिए चॉकलेट, गिफ्ट और भी चीजें देते हैं। लेकिन दक्षिण कोरिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ 14 फरवरी के दिन प्रेमिका अपने प्रेमी को चॉकलेट या कोई उपहार देकर खुश करती है। फिर अगले 1 महीने बाद 14 मार्च को व्हाइट डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन प्रेमी अपने प्रेमिका को खुश करने के लिए कई सारे उपहार देते हैं। मतलब एक तरह से यहाँ साल में 2 बार वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वाह भाई वाह, क्या बात है। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया के लोग अपने बच्चों का जन्म होते ही उसका उम्र 1 साल मान लेते हैं। आपको भी कुछ अजीब लगा ना? वास्तव में दक्षिण कोरिया के लोगों का विचार ही ऐसा है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी उम्र की गणना उसी दिन से हो जाती है। लेकिन दक्षिण कोरिया के लोग सोचते हैं बच्चा होने से पहले करीब 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, जो कि लगभग 1 साल का होता है। तो जैसे ही यहाँ कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसे 1 साल मानी जाती है। वैसे दोस्तों, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी क्योंकि दक्षिण कोरिया के लोग अपने ब्लड ग्रुप को लेकर काफी चिंतित रहते हैं और इस देश में हर कोई अपना ब्लड ग्रुप जानना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपनी ब्लड ग्रुप को पर्याप्त अभ्यास करते हैं। वास्तव में यहाँ के लोग मानते हैं कि प्रत्येक ब्लड ग्रुप की एक अपनी विशेषता होती है और ये विभिन्न विशेषता किसी व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित करती है। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात तो ये है कि यहाँ शादी के मामले में
ब्लड ग्रुप जानने के बाद ही शादी करने का रिवाज देखने को मिलता है। यहाँ ब्लड ग्रुप को लेकर जीवन साथी का निर्धारण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बी टाइप के ब्लड ग्रुप वाले लोग ओ टाइप वाले लोगों की तलाश करते हैं, फिर जिनका ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप है कभी भी ए टाइप वाले लोगों से विवाह नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले पता था कि ब्लड ग्रुप को लेकर इतना हलचल किसी देश में होता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वेल दोस्तों, क्या आप दाढ़ी रखते हैं? अगर रखते हैं तो फिर दक्षिण कोरिया को जरा देखिए। यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अलग है। यहाँ के पुरुष दाढ़ी नहीं बढ़ाते। अगर यहाँ किसी महिला को अपनी जीवन साथी पसंद करने के लिए कहा जाए तो ये दाढ़ी वाले पुरुष को कभी भी पसंद नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि दाढ़ी रखने से आप अपनी नौकरी भी खो सकते हैं। यदि आप इंटरनेट का उपयोग करना पसंद करते हैं और आप हमेशा अपने फोन में इंटरनेट को लेकर व्यस्त रहते हैं तो फिर साउथ कोरिया आपके पसंदीदा देशों में से एक होगा, क्योंकि यहाँ हर जगह फ्री वाईफाई उपलब्ध है, जिसका मतलब है आप बिना किसी बाधा के जितना चाहे उतना इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट प्रदान किया जाता है। यहाँ पर औसत इंटरनेट स्पीड 26 MB पर सेकेंड है। दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान के मामले में उन्नत देश होने के बावजूद भी यहाँ बहुत सारे अंधविश्वास है। यदि आप सपने में सारस पक्षी देखते हैं या सुअर देखते हैं तो आपको जल्द ही सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ कौवे को दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर कोरिया के लोग कुछ भी पसंद करते हैं तो उसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। कोरिया मसालेदार भोजन, शराब और फुटबॉल खेल को बहुत पसंद करता है। शायद आपको पता नहीं होगा कि दक्षिण कोरिया के लोग पूरे एशिया में सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। यहाँ का एक आदमी साल में लगभग 12.3 लीटर शराब पी जाता है। इस मामले में दक्षिण कोरिया जापान, जर्मनी, अमेरिका और आयरलैंड से काफी आगे है। साउथ कोरिया में कोई भी व्यक्ति किसी टैक्सी का कलर देखकर उसके चालक और उस टैक्सी के सुविधाओं को समझ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर टैक्सी का रंग सफेद है तो इसमें सुविधाएं कम है और वो चालक अनुभवहीन है। वहीं टैक्सी अगर ब्लैक कलर का है तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं और चालक बहुत ही अनुभवी है। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच लड़ाई होते ही रहती है। दोनों देशों के बीच संबंध आज तक नहीं सुधरे। हम सभी जानते हैं कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के जैसा निरंकुश शासक कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि दक्षिण कोरिया में बैठकर अगर आप किम जोंग उन की भाषण सुनते हैं या फिर कभी उनसे सहानुभूति रखते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप कभी दक्षिण कोरिया जाते हैं और किसी कारणवश लिफ्ट ले लेते हैं तो आपको चौथी मंजिल तक जाने के लिए कोई बटन नहीं मिलेगा। यहाँ तीसरे मंजिल पर जाने के बाद F लिखा होता है 4 नंबर के बदले में, क्योंकि लोग यहाँ 4 मंजिल वाले सभी इमारतों को खरीदना नहीं चाहते। इसके पीछे का कारण है दक्षिण कोरिया के शब्दों के अनुसार 4 और मृत्यु का उच्चारण लगभग एक जैसा है और इसीलिए बहुत लोग सोचते हैं कि चौथी मंजिल पर रहना मौत के साथ जीने के बराबर होगा। इसीलिए हर कोई 4 नंबर से परहेज करता है। दोस्तों, अगर कभी दक्षिण कोरिया में आप तीसरी मंजिल के बाद डायरेक्ट 5वीं मंजिल में पहुंच जाएं तो घबराइएगा नहीं। वैसे क्या आप जानते हैं दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करता है। जब कोई देश क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए लेन देन करता है तो इस देश को प्लास्टिक मनी पर निर्भर देश कहते हैं। यहाँ प्लास्टिक मनी से इतने सारे लेन देन होते हैं कि आपको यहाँ किसी दुकान पे जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं है कि यहाँ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय भोजन है किमची। ये किमची को लगभग कई महीनों तक संरक्षित करके तरह तरह की सब्जी और मसालों को मिलाकर बनाई जाती है। यहाँ पर किमची को लगभग हर तरह के खाना में खाने का रिवाज है। यहाँ पर लगभग 170 प्रकार के किमची पाई जाती है।
ये भोजन कोरियाई संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। इस भोजन का उल्लेख 1250 के ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। दोस्तों, कोरिया के कल्चर के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का 60 साल से ज्यादा उम्र होते ही उसे पार्टी देनी पड़ती है। जब उम्र की बात आई है तो आपको बता दें, यहाँ के लोगों की औसत उम्र लगभग 83 साल है। यहाँ की सड़कें, नाइट लाइफ, मौसम बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ का नाइट लाइफ एशिया के सबसे अच्छे नाइट लाइफ में से एक है। यहाँ पर लड़कियाँ खुद ही आपके पास आती है और आपके साथ नाइट लाइफ को फुल एंजॉय करती है। लेकिन बस दाढ़ी नहीं होना चाहिए भाई। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।